भगवान को अर्पण करने वाला नहीं है, सरेंडर करने वाला तुम लोग नहीं है। तभी तो दुनिया में सब मरने तलक सत्संग सुनते हैं। हमको नहीं अच्छा लगता है मरने तलक सत्संग सुनेगा, नहीं। हमको अंदर में इतनी जागृति आए, जो गुरु को भी हम बोले तो मिल गया जो था मिलना, काम क्या बाकी रहा। गुरु को भी हम सामने बोले, फिर गुरु प्यार से हमको कभी टेलीफोन करके बुलाएगा तभी हम जाएगा, नहीं तो हम जाएगा भी नहीं। सत्संग काय का, गुत्ते में थोड़ी जाने का है। सत्संग सत्य आत्मा से कनेक्शन, जो अभी नहीं किया तो कभी नहीं तू करेगा, अभी करने का है। तो मैंने पूरा सत्य का संग किया, मैंने अपना संकल्प विकल्प गुरु को दिया, मैंने बिल्कुल उसको सब कुछ देके और आत्मा का बोध लिया। फकत मेरे को आत्म ज्ञान चाहिए, बाकी हमको कुछ भी नहीं चाहिए। जो तत्व को जानेगा उसको ही ज्ञान लगेगा। तत्व को कैसे जानेगा? हमारे दिल में है माया, तो मेरे पोजीशन में लाख रुपया पड़ा है, तो वो ज्ञानी होता है जो लाख रुपया पोजीशन में रखे। तो कल तुम मरेगा तो वो पोजीशन कहाँ जाएगी? तो जीते जी वो मरता है, जीते जी गाली खाता है, जीते जी वो रिटायर होता है, जीते जी खाली होता है, सबको देखता है। तो मेरा जीवन देखो, जैसे बीज धरती में खलास होता है, ऐसे जो ज्ञानी है आत्मा में रहता है, वो जी बा को अंदर खत्म करता है। मेरा नाम न चले, मेरा रंग न चले, मेरा रूप न चले, मैं चलूं ही नहीं, रहे इधर भगवान। आप विसर्जन हुए तो स्मरण करिए अपनी देह अध्यास की जो बातें हैं वो तुम जानो ना। मेरे में क्या देह अध्यास की बातें हैं, क्या नाम रूप है, क्या तू माँ का भेद है। मन से रोज हिसाब लियो, तुमने क्या बाकी बचा, बाकी क्या बचा। तो भगवान से आके तुमको रियलाइज करने का है, तो अभी मैं बिल्कुल खाली हूँ। संत में राजा में यही फर्क है। राजा को तुमको मालूम है ना, कुछ नहीं चाहिए, पाई भी नहीं चाहिए, तो भी संभालने के लिए वो राजा भी बैठा है। उसको पाई पैसा नहीं चाहिए राजा को, पर राजा जैसा बेकारी कोई नहीं है। तो राजा भी अपने राजा ही में फंसेला है। तो गुरु के सिवाय कोई छुड़ाता नहीं है, पर गुरु से जो अच्छी तरह सलाह ले, और गुरु बोले तो आज तुम ऐसे करो ऐसे करो, तुम उस तरह से तो आते नहीं है। मेरी परीक्षा लेने आता है, तुम्हारे ज्ञान से हमको कोई जो फायदा नहीं है। तुम ऐसे बोलते हैं, तुम्हारा आधा गिलास क्या सारा गिलास ही खाली है। क्योंकि सत्संग में आके कोई एक बात न ले तो उसकी क्या बात होगी, उसके अंदर में कोई गंदी चीज पड़ी होगी ना। क्योंकि तुम ही देखो, संत करमंडल लेके गया राजा के पास, तो करमंडल में देखा तो लिद पड़ी है, तो संत उसको बोलता है उसमें मैं पूरी पकौड़ा डालेगा। तुम बोलो, राजा पूरी पकौड़ा डालेगा संत के करमंडल में? तो जैसे तो जब बोलता है जैसे इसमें हम नहीं डाल सकते, तेरे में ज्ञान हम डाल नहीं सकता है, ये तुम्हारे अंदर भी लिद भरी पड़ी है संसार की, तुमको मालूम है ये मेरा है मेरा है मेरा है। तुमको अंदर में आत्म जागृति नहीं होगी तो मेरे से लियो, पर संकल्प तो मेरे को दियो। तो आज तुमने घर में कैसा गुस्सा किया, कैसा इच्छा किया, कैसा मोह किया, कैसे अहंकार किया, तो गुरु को अपना विकार तो देना पड़ेगा ना। सतगुरु सिक्का का बंधन काटे, गुरु का सिक्का विकार त्यागे। अभी अभी भगवान जी की वाणी आपने सुनी, आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सोए। अपने आप को ही तो विसर्जन करना था, तो सिमरन फिर अपने आप हो जाता। वो जो माला जप करते हैं, राम राम करते हैं, वो थोड़े ना जप वो कर रहा है, विसर्जन का मतलब हुआ है सत्संग और सत्य आत्मा से कनेक्शन रखो। हमारा इधर क्या है जो मैंने अनुभव करा है, सत्संग तो ठीक है वो अपने साथ रखा, सत्य आत्मा से कनेक्शन रखो। इसमें हमने परहेज नहीं करते हैं दुनिया वालों से जो क्लोज बाय हैं, तो फिर हमें बीमारी ठीक नहीं होती है। मैं हमेशा सत्संग में बोलती थी धीरे 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 परहेज करो। मैं जब सत्संग में आई यूज़ टू टेल माई मदर ऑल्सो, शरीर की मम्मी को भी, मम्मा सबको माफ़ कर दो। फिर जो सिस्टर वगैरह थे जो बहुत टच रखते थे, जब ये भगवान जी नहीं मिले थे, तो जब मैंने भगवान जी के मिलने के बाद आत्मा की बात छेड़ी तो धीरे धीरे सबने मुझे छोड़ दिया। क्योंकि हर कोई चाहता है मैं मॉल्स की बातें करूं, शॉपिंग की बातें करूं, इसकी बातें, वो बंद हो गया। तो क्या हुआ, सत्य का संग अपनी आत्मा से भी कनेक्शन रखा और ये लोग ऑटोमेटिकली छूट गए। हमको सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान चाहिए। ये मिला कब था? करोड़ों जन्मों से हम आ रहे हैं, लेकिन ये भगवान जी नहीं थे। मैं भी कोई छोटा मोटा गुरु होगा हर जन्म मेरे पास, कोई मंत्रधारी या कुछ ऐसे वाला, लेकिन ये तो नहीं था ना जिसने रियल आत्मज्ञान दिया, मुझे समझाया, जिससे मुझे पता चला, मीनिंग पता चला। जब हम मरेंगे तब हमारी पोजीशन कहाँ जाएगी, तब कौन साइन करता है? डेथ सर्टिफिकेट लेके हम घूमते हैं, लो जी पैसे दो, सो एंड सो पर्सन इज गॉन फ्रॉम द वर्ल्ड।
देखते हो क्या होता है। कितने अनुभव जो सुन रहे हो आप अपने करे होंगे, रिश्तेदारों के करे होंगे, ये सब दिखने में आता है। इसलिए साक्षी होके हर चीज़ सुबह होती है रात तक साक्षी होके हम देखें, हम इसमें घुल जाते हैं, स्वयं के जागृत नहीं होते हैं, इसलिए हम स्वस्थ नहीं रहते हैं। साक्षी होके देखेंगे तो पता चलेगा मैं खा क्या रही हूँ, संग कौन सा है, बात किससे कर रही हूँ, देश काल पात्र पता चलेगा तो हम सुजाग हो जाएंगे। मन से हर रोज़ हिसाब लेना, यही मीनिंग है। रोज़ अपने से हिसाब लेना है कि तूने क्या करा। हमारा आधा गिलास भरा आधा खाली है, आधा गिलास खाली है या बड़ा है। इसमें बताते हैं एक गृहस्थी थे, गृहपति थे, बहुत चिंतित रहते थे। पत्नी से पूछा, किसी संत ने बताया, वो किसी के घर ठहरे होंगे, उन्होंने पूछा क्या हुआ। पत्नी बोलती है, सुनिए ध्यान से, इनको 5 लाख का लाभ हुआ है। अगर आप मेरे पति को पूछोगे तो वो बोलेंगे 5 लाख की हानि हुई है। देखो आधा गिलास भरा है या आधा गिलास खाली है। पत्नी लाभ नहीं, पति लाभ नहीं, पत्नी लाभ बोल रही है, पति हानि बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 10 लाख की हानि सोची हुई थी। अभी बताओ क्या है ये, देखने की दृष्टि कैसी हुई। इसमें अपेक्षा आ जाती है, एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। नहीं तो 5 पैसे का लाभ भी हो तो हम भगवान को आशीर्वाद देंगे, जहाँ 5 लाख का हुआ है तो शिकायत कर रहे हैं। 5 पैसे का भी, वहाँ 5 लाख प्रॉफिट हुआ है उसका धन्यवाद नहीं है। क्या किया जाए। ऐसे एक आदमी राह से गुजर रहा था, पत्थर लगा, आई थिंक ये जुनैद था जो बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ है, उसने धन्यवाद दिया। तो साथ में जो था उसने बोला क्यों धन्यवाद क्यों दिया। बोलता वो आधा भी तो मेरा छोड़ कर सकता था, खराब कर सकता था। जितना लगा उसका फ़ायदा उसने देखा कि क्या हुआ है और उसने उसका धन्यवाद किया। तो इन चीज़ों को देखते हुए आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा हुआ है। गुरु को अपना विकार देना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा, भगवान जी ये मैंने तन मन धन घर वाले परिवार वाले मैंने तो भाई ऐसे कर रहा था, आप लोगों को नहीं करा है तो आज से कर लीजिए। मैं तब तो फ्री हो गई थी, जो भी मेरे थे सारे पास में उन सब को भगवान जी को सौंप दिया, फिर मैं फ्री हो गई और आज वो कितनी अच्छी पोस्ट पर है, अच्छी पोजीशन में है, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था मुझे। भगवान को सरेंडर करना इम्पॉर्टेंट है। मैं अपनी रहनी में जो मेरा अनुभव था भगवान जी के साथ उसमें बता चुकी हूँ, आपने कभी दोबारा सुनना होगा तो सुन लीजिए। सत्संग जाते जाते छोटा सा किसी ओल्ड लेडी से, सत्संग की ही थी, टच कर गया था, कार मेरी टच कर गई थी, तो इतना बड़ा केस बना दिया था, क्रिमिनल केस। तो मैंने क्या करा, देखो घर में नहीं बताया, इसका मीनिंग है भगवान को सरेंडर करना कितना इम्पॉर्टेंट है। भगवान जी अज्ञातवास में थे, मेरे लेक्चर गए उधर, और उसका अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, आप उसमें चैनल में है मेरा अनुभव भगवान जी के साथ, सुनना होगा तो सुन लीजिए। तो उसके साथ केस ख़त्म हो गया। ये होता है सरेंडर करना। घर वालों को नहीं बताया था, घर वालों को बताती तो लड़ाई झगड़े और ये सब होता, FIR होती। उन्होंने FIR करी लेकिन हमने नहीं करी थी, मेरा केस ख़त्म हो गया था। प्यारे बच्चों, ये बताती हूँ भगवान जी का खोल खोल के, सो दैट आप और भी इजी वे से, नए नए लोग हैं ना, पुराने तो कैच करते होंगे, नए लोगों को मुश्किल आती थी इसलिए रिक्वेस्ट करी, तो मैंने ऐसा करा है, साथ में खोल खोल के बताना। ठीक है, हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।